इसका फर्स्ट पार्ट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह सत्य है या असत्य है? अगर सत्य है तो यह सत्य क्यों है, कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये बुक में बोल रखा है तो हम उत्तर की पुष्टि करेंगे और इसको हल भी करेंगे और देखेंगे कि इसका मान 1 से कम होता है या नहीं होता है। तो क्या करेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो क्या करेंगे, आपको बताने के लिए क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज लेते हैं। क्या करेंगे, हमें त्रिभुज लेंगे ए बी और सी। उसमें क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लो इसको 13 मान लिया हमने और इसको 5 मान लो और इसको एक बार 12 मान लो। तो हम जानते हैं कि tan क्या होता है, एल ई एल बटा में के ए, लाल बट्टे कक्का से tan क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। tan क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो tan ए बराबर में लंब बटा आधार से, देखो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो कितना आ गया 12 बटा में 5। कितना है, 12 बटा में 5। कुछ आप नोटिस किया कुछ आपने कि 12/5 क्यों आया, 12/5 नहीं आएगा, 5/12 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एंगल कौन सा दे रखा है, tan ए दे रखा है। मेरे भी माइंड में नहीं रखा, मैंने भी इसको लंब मान लिया, ये गलत है। क्या करेंगे, यहाँ पे 12 नहीं आएगा। अब की बार आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल है ऊपर वाला। कौन सा एंगल है, ऊपर वाला। एंगल ऊपर वाला हो तो आधार ये लेते हैं। तो लाल बटा का लिए क्या करेंगे, tan ए के लिए लंब, लंब कौन सा होगा, नीचे वाला। तो 5 बट्टा में आधार, आधार कौन सा होगा ये 12, तो 5 बट्टा में 12। अतः इसकी वैल्यू तो 1 से क्या है, कम है, 1 से कम है। इससे तो यह होता है कि यह सत्य है। लेकिन इसने बोला है कि सदैव 1 से कम होती है क्या, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, वो नहीं होता है। हमें असत्य सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, या तो सत्य सिद्ध करना है या सत्य। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये 5 है, ये यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे और 12 यहाँ पे हो। 12 मान लो, कोई जरूरत थोड़ी है ना। मैंने आपको दोनों इसलिए बताए हैं क्योंकि आप अगर ऐसे बोल दो कि 5 अगर यहाँ रख दे 12 यहाँ पे रख दे तो यह तो सत्य हो रहा है। इसलिए मैंने असत्य प्रूफ कराने के लिए क्या रखा, 5 यहाँ पे रख दिया और 12 यहाँ पे रख दिया। 5 यहाँ पे रख दिया, 12 यहाँ पे। अब देखो, अब क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और नीचे 5 आएगा। क्यों, क्योंकि लंब बटा में आधार, लंब की वैल्यू 12 और आधार की वैल्यू 5, तो 12/5। इसकी वैल्यू लगभग 2.4 लगभग समथिंग आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो tan ए की वैल्यू एक बार में कितनी आई, 2.4। तो इसकी वैल्यू सदैव 1 से कम है क्या, 1 से कम नहीं है ना। तो अतः यह असत्य है, असत्य है, सत्य, ये नाम से इसे लिखना है असत्य। असत्य क्यों है, कारण की पुष्टि होगी ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 रखे, यहाँ पे 12 रखे, यहाँ पे 12 रखे, यहाँ पे 5 रखे, तो आपको कारण की, आप उत्तर की पुष्टि हो गई होगी। अब देखिए सेकंड पार्ट, पहला क्या है असत्य, सेकंड पार्ट है कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए, कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec ए बराबर में 12/5 है या नहीं। क्या दे रखा है कि sec ए बराबर दे रखा है, sec ए हम जानते हैं कि लाल बटा का sec क्या होता है, साइन कोस टेन कोट। sec क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो 12/5 क्या दे रखा है, 12/5। तो डायग्राम बनाओ और इसमें वैल्यू पुट करो और देखो कि सही है नहीं। कर्ण का मान कितना है 12, आधार की वैल्यू कितनी है, ए देखो, ए बी और सी। तो आधार ये होगा ना, आधार कौन सा होगा ये, और ये लंब। तो आधार की वैल्यू 5, इसका मतलब कर्ण का मान कितना है 12 और आधार की वैल्यू 5। इसका आंसर सही है, क्या है, क्योंकि कर्ण की वैल्यू त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण की वैल्यू, कर्ण की मतलब जो संख्या दे रखी है, कर्ण जो भुजा है उसकी वैल्यू कितनी है 12 है, उसकी वैल्यू 12 है। इसका अर्थ है कर्ण बड़ा है, कर्ण बड़ा है। तो यह सत्य होगा, यह सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो कर्ण का मान दे रखा है 12 वह कर्ण का मान है और वह त्रिभुज में कर्ण भुजा में मान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि साइन कोस टेन कोट सेक, सेक से कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू 12। तो अतः कर्ण क्या है, कर्ण बड़ा है, इसलिए यह सत्य होगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, इसने 3 नंबर में बोला है कि कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या बोल रखा है कि कोस ए है वो कोसेंट ए का एक छोटा रूप है। तो यह बात असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि कोस का छोटा रूप होता है ना, देखो COSECANT, स्पेलिंग देख लेना, सही नहीं है। कोसेंटेंट होता है ना वो COSEC, कोसेक, कोसेक है ना, कोसेक का छोटा रूप होता है। किसका रूप होता है, कोसेक का छोटा रूप है होता है। जो हमें दे रखा है ना कोसेंट है,
ये दे रखा है ना कोसेंट है, ये कोसेक का छोटा रूप होता है। किसका रूप होता है? कोसेक। कोसेक का छोटा रूप होता है, कोस का छोटा रूप नहीं होता है। तो कोस का छोटा रूप क्या होता है? कोस ए का छोटा रूप कौन सा होता है, मतलब संक्षिप्त रूप कौन सा है? COSINE। कोसाइन ए। साइन ए किसका रूप होता है? कोस ए का छोटा रूप होता है। तो इसने बोल रखा है कि कोस ए कोण ए का कोसेटेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यह बात असत्य है। क्या बात है? यह बात असत्य है, क्योंकि इस ये तो छोटा रूप कोसेक का होता है। तो कोस किसका रूप होता है? कोसाइन ए का छोटा रूप होता है कोस ए। अब देखिए 4 नंबर बोल रखा है कि कोट ए। कोट और ए का गुणनफल है। इसने बोला है कि जो कोट ए है वो ए दोनों कोट और ए दोनों गुणनफल है। क्या है? दोनों गुणनफल है। तो यह बात असत्य है, क्योंकि ए तो क्या है? ए तो एक कोण है, ए तो एक एंगल का काम करता है, और जो कोट है वो एक त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। यह तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यू है, यह तो त्रिकोणमितीय फलन है और यह एंगल है, दोनों का गुणनफल संभव नहीं है। अब देखिए 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर में 4/3। तो यह भी देख लेंगे। डायग्राम बनाओ ए बी और सी। हम जानते हैं कि एल ए एल बटा में के ए सी, लाल बटा का से लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी? 4। कर्ण की वैल्यू कितनी? 3। तो देखो 4 और 3, कर्ण हमेशा बड़ा होता है ना। कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। कर्ण भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें कर्ण तो भुजा छोटी है लंब से। तो यह बात असत्य है। असत्य क्यों असत्य है? क्योंकि ये तो 3 है और यहाँ पे 4 है, मतलब लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है। तो यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता कि कर्ण की भुजा छोटी हो। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ गया होगा आपको? और ऐसे ये नॉर्मली क्वेश्चन था, ऐसे ही पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे मैंने करवा दिया। तो कल से स्टार्ट करेंगे 8.2। कल से स्टार्ट करेंगे 8.2। इससे पहले सारणी ढंग से याद कर लेना, उसके बगैर 8.2 का एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सारणी याद नहीं होगी तब तक एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे 8.2 का। तो 8.2 के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी? सारणी याद करना। सारणी की अलग वीडियो बना रखी है, कल वीडियो बनाऊंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके 3 या 4 बार उस सारणी को देखना। फिर याद नहीं होना तो मेरे को बोलना कि भाई तूने जो सारणी की वीडियो बना रखी है, वो ट्रिक बना रखी है, वो मेरे याद नहीं हुई। 3 या 4 बार वीडियो देखने के बाद आपको कंठस्थ याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ 8.2 का, जब सारणी कंप्लीट याद हो जाएगी। तो कल करते हैं 8.2 स्टार्ट।